को दिखा दिया। हम भी वही काम कर रहे हैं जो अमिताभ बच्चन करता है। हाय, नवरत्न तेल लगाओ और सर दर्द भगाओ, कमर दर्द में मुंह लगाओ आह से आहा तक। समझ आ गया? विक्स की गोली लो, खिसखिस दूध करो, उतना ही काम कर रहे हैं और उसी काम का दोस्तों हमें पैसा मिलता है। यहीं से रोजगार का अवसर खुलता है। समझ में आ गई बात? बताइए, ये काम अच्छा काम है या महान काम है? अच्छा काम है या महान काम है? और दोस्तों, रोजगार किस कदर का मिलता है उसकी मैं छोटी सी झलक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इसी प्रचार को करके, इसी काम को करके लोग कितना पैसा कमा चुके हैं। एमराल्ड लीडर खड़े हो जाओ जरा। एमराल्ड अपनी जगह पर 5वां रैंक जिनका हो चुका है वो लोग खड़े हो जाएं। ये हैं वो लोग जिनका 5वां रैंक हो चुका है। इन्होंने अपने अपने लिए प्रोडक्ट यूज किए होंगे, अपने अपने परिवार के लिए, और ये यहाँ से 1.5 लाख से लेकर के और 2.5 लाख रुपए तक की इनकम कर चुके हैं सिर्फ इसी काम को करके। और इनमें से कोई भी आदमी पहले से बिजनेस नहीं करता था, ये सब पहले यूजर बने। टाउन टोपाज, ये टोपाज लीडर है यहाँ पर आपके सामने। 1 2 3 4 और भी कोई है, 5 पीछे। ये 5 भी इसी प्रकार से यहाँ पर काम करके 2.5 लाख से लेकर के और दोस्तों 6-7 लाख रुपए तक की इनकम कर चुके हैं। रूबी स्टार, ये रूबी स्टार है आपके सामने जो 8 लाख रुपए से लेकर के और तकरीबन 12-13 लाख रुपए तक की इनकम कर चुके हैं। सफायर, सफायर कौन कौन है? एक ही है, हाँ बता दीजिए। मेरा नाम पूजा है और मैंने आज से 2.5 साल से 3 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया था और अभी मेरी टोटल इनकम यहाँ से 20 लाख प्लस की हो चुकी है। थैंक यू सो मच। स्टार सफायर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। स्टार सफायर, स्टार सफायर फटाफट। उसका डायमंड भी आ जाओ। स्टार सफायर डायमंड आ जाओ। दोस्तों नमस्कार, नाम भोजराज गोचर है और बूंदी डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। मैंने भी कुछ समय पहले शुरुआत किया था और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में रहने से पहले मैं कोटा आया था। और कोटा आने से पहले इंसान 2 ही काम के लिए आता है, या तो पढ़ाई करने के लिए आता है। टोटल इनकम की यदि मैं बात करता हूँ तो मैंने 48 लाख रुपए यहाँ से कमाए। थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम अजय आड़ा है। दोस्तों इस सिस्टम की शुरुआत मेरी 3 साल पहले हुई थी। एज ए पैसे से टीचर था और दोस्तों पार्ट टाइम से यहाँ पर करते करते फुल टाइम आज एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ। अभी तक की जो यहाँ तक अचीवमेंट है दोस्तों वो है 30 लाख रुपए। दोस्तों नमस्कार, नाम रंजीत सुमन, रहने वाला मैं 12 डिस्ट्रिक्ट सीसवाली से बिलोंग करता हूँ और 5.5 साल पहले इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले मैं गारमेंट्स की दुकान पे सेल्समैन का काम करता था और पार्ट टाइम पहले मैंने शुरुआत किया, फिर मैंने नौकरी को छोड़ा, फिर फुल टाइम मैंने इस बिज़नेस को किया और आज 5.5 साल में आज यहाँ से 45 लाख रुपए कमा चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। साधु नमस्कार, नाम दिल सिंह हाड़ा है और आप ही का कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आज से 4 साल पहले एसएल पे वेलनेस की शुरुआत करता हूँ। 4 साल पहले आप ही के कोटा में एक फैक्ट्री कोटा स्टोन की, उसमें एज ए हेल्पर के थ्रू काम कर रहा हूँ। साथ में पानी पता से ठेला लगाया था और आज 4 साल के अंदर गुरु जी के आशीर्वाद से और सिस्टम के बदौलत आज मैं यहाँ से 40 लाख रुपए कमा चुका हूँ। अगेन आप सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं प्रहलाद सुमन। इस बिजनेस में आने से पहले मैं टीचर हुआ करता था, पढ़ाने का काम किया करता था और मात्र 2,700 रुपये सैलरी मिला करती थी। यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद काम करना चालू किया। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ। धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम जगदीश शर्मा है और यहाँ कोटा से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के पहले मैं क्या करता था, मैं चश्मे की दुकान लगाता था और 12 साल से लगा रहा था। बाकी 2019 में मैंने इस बिजनेस को देखा, काम करना स्टार्ट किया। ये भागवत कथा सुन करके जो प्रसाद लेकर के नहीं जाएगा उसे कथा का फल नहीं मिलेगा, पाप लगेगा तुम्हारे को। आधी कथा छोड़ करके जाओगे। तो 2019 में मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली। मेरे भी प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट लिए रिजल्ट आया, बैक पेन की प्रॉब्लम थी, स्पाइन की सर। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था, 2 महीने प्रोडक्ट लिए और 5 साल हो गए, आज तक दोबारा दर्द नहीं हुआ। और उसी के साथ
ये काम मुझे मिला, व्यापार मुझे मिला, तो इसको मैंने पार्ट टाइम किया और धीरे धीरे काम करते करते आज मैं दुकान बंद कर चुका हूँ और फुल टाइम इसी बिजनेस को एज ए कैरियर कर रहा हूँ। और मैंने मकान ले लिया, एक 20 लाख रुपए की गाड़ी ले ली और अभी तक टोटल मिला करके मैं यहाँ से 87 लाख रुपए कमा चुका। धन्यवाद। दोस्तों, नाम मनोज मेहरा है और आपके कोटा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 5.5 साल पहले मैंने शुरुआत की थी और इसके पहले कोटा नगर निगम के अंदर अकाउंट्स का काम किया करता था। जैसे नौकरी कर रहा था तो नौकरी की एक परिभाषा मुझे पता चली, जैसे कि सर ने भी बताया कि नौकरी वाला आदमी कभी तरक्की करेगा नहीं और भूखा भूखा कभी मरेगा नहीं। तो वो चीज़ मेरे को भी क्लिक करी, आदत थी कुछ करने की और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। तो मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का देखने का मौका मिला, मैंने डिसीजन लिया और 10 बजे से 6 बजे तक अपनी नौकरी करता था। 6 बजे के बाद में घर ना जा करके मैं इस सिस्टम में समय देता था और जो संडे की छुट्टी मिलती थी उसमें भी मैं काम करता था। तो धीरे धीरे काम किया और आज यहाँ से इस सिस्टम से एवरेज 85 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ। अपनी खुद की कार मेंटेन करता हूँ और नेपाल, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, अंडमान निकोबार, मालदीव जैसे ट्रिप में यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 2012 में कोटा में पोस्टिंग आया था और मेरा बच्चा बीमार था। जब मेरे को पता चला, बच्चे को प्रोडक्ट दिलाए, बच्चे को रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने पार्ट टाइम काम करके और 4 साल पार्ट टाइम काम किया और टोटल मेरे को 7 साल होगी। यहाँ से टोटल जो मैंने अचीवमेंट कमाया 7 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमाए सर। और मेरे खानदान की पहली गाड़ी मेरे पास है जो MG हेक्टर लेके आया हूँ 25 लाख की। दोस्तों बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां सभी अचीवर्स के लिए। समझ में आया हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं? बेरोजगारी और बीमारी। ये काम अच्छा काम है या महान काम है? अब देखिए कि यहाँ पर हमारी संस्था के माध्यम से कोटा और कोटपाट के आसपास के क्षेत्रों में न केवल ऐसी कैंसर जैसी, ब्लड कैंसर जैसी, पैरालिसिस जैसी जटिल समस्याओं के रोगों में समाधान करने का हम लोग माध्यम बने हैं, बल्कि साथ ही यहाँ पर आपने देखा कि 1.5 लाख रुपए से लेकर के और 1.5 करोड़ रुपए तक की इनकम किए हुए लोग भी आपके सामने मौजूद हैं। रोजगार भी यहाँ पर मिला है। अदरवाइज आप सबको पता है कि केवल कोटा में जितनी इंडस्ट्री हैं, वो जितनी कोटा की आबादी है उसका 2% से अधिक लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। मेरी बात मानते हैं? यस और नो? और कोटा के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो आप अपने घरों में रह करके, एक हाउसवाइफ अपने घर में रह करके, स्टूडेंट अपने साथ पढ़ाई करते, पढ़ाई के साथ इस काम को करके, एक रिटायर आदमी अपने खाली समय का सही उपयोग करके, एक नौकरी वाला आदमी पार्ट टाइम काम करके यहाँ से अपने परिवार के न केवल जरूरत बल्कि सपनों को भी पूरा कर सकता है। समझ में आ रही बात? यस और नो? और ये केवल कोटा तक सीमित नहीं है दोस्तों। आप सोच रहे हो मेरी टीम पूरे भारत में फैली हुई है। आप देखें जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन कराया, मेरे गुरु रामवीर सर, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर लोग ये कहते हैं कि खुद तो साला मोटरसाइकिल में आया है और हमें BMW के सपने दिखा रहा है। दोस्तों, जब रामवीर सर ने इस बिजनेस प्लान को मुझे शेयर किया था, मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर में था और रामवीर सर हीरो होंडा की पैशन मोटरसाइकिल में थे। आज मैं BMW में हूं और रामवीर सर यहां से ऑडी और जैगवार जैसी 2 लग्जरी गाड़ियां चलाते हैं। मेरी इनकम आज 15 करोड़ है तो रामवीर सर यहां से 30 करोड़ से प्लस की इनकम कर चुके हैं। दोस्तों, यहां है हकीकत मायने में सबका साथ और सबका विकास। जितने लोग भी हमारे साथ आए हैं सबकी तरक्की हुई है। चाहे वो महेश पंत सर हो उत्तराखंड से, एक्स आर्मी पर्सन थे, आज जगवार चलाते हैं, 5 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। अरुण द्विवेदी सर आगरा से नेटवर्क मार्केटिंग करके 50 लाख रुपए के कर्जे में थे, कई कंपनियों में काम कर चुके थे, हर जगह से हार मिली हुई थी। AWPL की शुरुआत की, आज यहाँ से मर्सिडीज इनके पास में है और 4 करोड़ प्लस की इनकम कर चुके हैं। सुरेंद्र सिंह राणा एक्स आर्मी पर्सन है, 4 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। राजा शेखरवार सर आगरा से हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बनाई हुई है।
सारे जगह से फेल होने के बाद में जब AWPL का दामन थामा तो आज जगवार जैसी गाड़ी मेंटेन करते हैं और 3 करोड़ रुपए की इनकम यहाँ से कर चुके हैं। भंवर सिंह नरूका सर एक्स आर्मी पर्सन हैं, एक्स टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए AWPL में हमारे साथ आए। आज से 3 साल पहले लॉकडाउन के समय पर आज मर्सिडीज चलाते हैं और यहाँ से 3 करोड़ की इनकम प्राप्त कर चुके हैं। संजय रावत सर उत्तराखंड से हैं, मेरे आर्मी के दोस्त हैं, 3 करोड़ की इनकम कर चुके हैं, जगवार चलाते हैं। कमलेश मेहरा सर आपके ही कोटा से हैं। यहाँ पर जो आप लोग बैठे हुए हो जो उन्हीं की टीम है और कमलेश सर यहाँ पर खुद नहीं है क्योंकि कमलेश सर आज दूसरी जगह पर हैं। ये ताकत है उस बिजनेस की। एक फोटोग्राफर ने 10,000 रुपये सैलरी पाने वाले आदमी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी यहाँ पर अपने सपनों को लेकर के। आज कोटा शहर में 1 करोड़ रुपए का मकान और दोस्तों BMW जैसी लग्जरी गाड़ी चलाते 3 करोड़ की इनकम कमलेश सर यहाँ से कर चुके हैं। मनोज यादव सर जिनकी वजह से इस कोटा में ये पूरा बिजनेस आया, एक्स आर्मी पर्सन है, कोटा में पोस्टिंग थे, यहाँ से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। सबसे पहले कमलेश मेहरा सर को ज्वाइन कराया, धर्मवीर सर को ज्वाइन कराया और दोस्तों आज न केवल वो खुद तरक्की कर पाए हैं बाकी पूरी टीम को तरक्की कराया। सर की इनकम 3 करोड़ ऑडी गाड़ी यहाँ से मेंटेन करते हैं। दलवीर सिंह मथुरा से हैं, 1 करोड़ से अधिक की इनकम कर चुके हैं। संजय उपाध्याय उत्तराखंड हल्द्वानी से है, 1 करोड़ की इनकम कर चुका है। घनश्याम मालवी मनासा से हैं, MP मध्य प्रदेश नीमच जिले से, ऑडी मेंटेन करते हैं, 1.5-2 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। वीरेंद्र चंद मेरा क्लास फेलो है उत्तराखंड से, फौजी है, डिस्कवरी चलाता है, 1.25 करोड़ की इनकम कर चुका है। प्रहलाद सुमन सर को आप जानते हो, अभी आपसे का परिचय हुआ है। आज्ञाराम सर CRPF से रिटायर्ड हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, लगभग 1 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। प्रकाश विश सर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लगभग 1 करोड़ की इनकम। ओम प्रकाश सर 12 से हैं, अनपढ़ आदमी, 5वीं पढ़ा है, मंडी में हम्बाली करता था, सब्जी मंडी बोरियां उठाया करता था, आज 80 लाख रुपए की इनकम कर चुका है। ईश्वर लाल प्रजापत मध्य प्रदेश से हैं, कॉन्ट्रैक्टर थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, आज कर्जे में थे जब इस बिजनेस को शुरू किया था, आज यहाँ से 1.25 करोड़ से ऊपर की इनकम कर चुके हैं। मनोज मेहरा जो एक स्टूडेंट था, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है कि अगर आप यहाँ पर सही उम्र में जितने भी यहाँ पर यंगस्टर हैं, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए कि अगर आपने सही समय पे इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो दाढ़ी से पहले गाड़ी और पति बनने से पहले करोड़पति बन सकते हो। ये मनोज मेहरा सर इस बात जानते हैं। देव त्यागी सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आगरा से, 1 करोड़ की इनकम। परवीन यादव सर कोटा से ही हैं, फौजी आदमी हैं, 1 करोड़ की इनकम। और ये हमारे वो 4 लीजेंड्स हैं दोस्तों जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके बावजूद इनके घरों में पैसा आ रहा है क्योंकि इन्होंने काम ऐसा किया, इन्होंने अपनी टीम बनाई और टीम बनाने के बाद में ऊपर वाले का बुलावा आया, आज नहीं तो कल सबने जाना ही जाना है। लेकिन इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया हुआ था, आज इनकी टीम बनी हुई है और इनके घरों में लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है दोस्तों। और मेरे बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ, SLPS वेलनेस से पहले मैं क्या था और आज SLPS वेलनेस से पहले मैं कहाँ पहुँच गया। तो इतने लोगों को रोजगार देने का हम लोग काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सपने हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए इससे अच्छा रास्ता और कोई हो नहीं सकता। अगर आप अच्छी सैलरी वाली नौकरी आपको नहीं मिली, अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, अगर आपके माता पिता धनाढ़ नहीं है, बिजनेस पर्सन नहीं है और अगर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है तो दोस्तों आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए बना हुआ है क्या ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है AWPL। तो क्या आप इसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? अरे तैयार हो? इसकी खूबी क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए ना तो टैलेंट की आवश्यकता, ना एजुकेशन की आवश्यकता, ना पैसे की आवश्यकता, ना रिस्क है, ना कोई कंपटीशन है, ना ही कोई टाइम बाउंडेशन है, ना कोई डिग्री, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर चाहिए तो एक चीज चाहिए और वह दोस्तों कामयाबी की भूख। क्या चाहिए? कामयाबी की भूख। अगर है भूख, अरे कामयाबी की भूख है तो दोस्तों आज आपके पास में रास्ता भी है, मौका भी है, प्लेटफॉर्म भी है। इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ में जुड़ जाइए, आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए एक रास्ते की तलाश में आज आप यहाँ पर आए हैं। राइट?
तो दोस्तों अगर आपके अंदर कामयाबी की भूख है तो डीजल लेने का वक्त है, लेकिन डीजल लेने का वक्त है तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि करना क्या होगा। सबसे पहले अपना आईडी ग्रीन करानी होगी तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। और जहाँ पैसे देने की बारी आएगी तो वहीं पर मन में कुछ सवाल आना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा 1 रुपया भी बेकार जाए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस और नो? तो आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, और अगर नहीं उठ रहे होंगे तो घर जा करके आपकी घरवाली आपके दिमाग में सवाल डाल देगी, आपका घरवाला आपके दिमाग में सवाल डाल देगा। तो उन सवालों के जवाब मैं यहाँ से दे करके भेजता हूँ आपको, ताकि आपको किसी प्रकार का गिल्ट, किसी प्रकार की गिलानी ना हो कि यार मैं कहीं फंस तो नहीं गया। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो वो सवाल किस प्रकार के आ सकते हैं आपके मन में कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा? यस और नो? क्योंकि ऐसी कंपनियां पहले भी बहुत आई हैं, हाँ या ना? यस और नो? तो मेरा एक सवाल है, अगर कंपनी भाग जाएगी तो आपसे क्या लेकर के जाएगी? थोड़ा इसके बारे में सोचो, दिमाग लगाओ कि कंपनी भाग गई, आपने 20,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए और कंपनी भाग गई, मतलब कंपनी बंद हो गई, तो आपका कुछ ले जाएगी? आपने 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये का सामान अगर आपको मिल जाता है तो क्या आपको किसी भी प्रकार का लॉस है? अगर हमारी कंपनी बंद होती है तो नहीं होता है ना? तो अगर यहाँ पर ये सवाल मन में आता है कि कंपनी भाग गई तो, बंद हो गई तो क्यों आता है? इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, क्योंकि पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ है, पिछले 77-78 सालों में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों को ठगा है, पैसे भी ले लिए और बदले में कुछ भी नहीं दिया। बात समझ में आ गई? यस और नो? लेकिन हमारी कंपनी क्यों बंद नहीं हो सकती, उसके पीछे अगर आप प्रहलाद सुमन सर की प्रेजेंटेशन पर जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी कंपनी को 10 साल हुए हैं और 10 सालों में हमारी खुद की 5 फैक्ट्रियाँ हैं। अब हमारे एमडी सर ने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। अब 1000 करोड़ रुपया अगर किसी ने अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए फैक्ट्री में लगाया होगा तो क्या वो अपनी कंपनी को बंद होने देगा? कंपनी कौन सी बंद हो सकती है? कंपनी वो बंद हो सकती है जिसने खुद ने इन्वेस्टमेंट ना किया हो, जो किसी और से प्रोडक्ट लेकर के इसकी टोपी उसके सर कर रहा हो। बात समझ में आ गई? यस और नो? जैसे मान लीजिए कि मैं कंपनी हूँ तो मैं, मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, मैं कंपनी से प्रोडक्ट लेकर के आपको बेच रहा हूँ। अगर मैं चला जाता हूँ तो आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि कंपनी तो वही है ना। समझ में आ गई बात? कंपनी जयपुर में ही है, कंपनी कहीं नहीं जा रही है। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो कंपनी नहीं भागेगी। वो कंपनियां भागती हैं जो केवल ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता, जिनकी R&D टीम नहीं होती, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिनका कोई विजन नहीं होता, वो कंपनियां बंद होती थी, होती हैं और होती रहेंगी। लेकिन हमारी कंपनी क्यों बंद नहीं होगी, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन मैंने आपको बता दिया। आप हमारे जयपुर आइए, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, फैक्ट्रियां देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि ये कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। समझ में आ गई बात? यस और नो? ओके। उसके बाद में दूसरी बात है, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं तो मैं इस काम की शुरुआत कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो दाल रोटी चलाना ही मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी सेम सिचुएशन मेरे पास भी थी, क्योंकि 40,000 रुपये मुझे कहने को सैलरी मिल रही थी। मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, गौर से सुनना। तो मेरा बिल बना 20,000 रुपये का। अब मेरे हाथ में कट पिट करके सैलरी आती थी 23,000 रुपये। तो मेरे पास भी 20,000 रुपये नहीं थे, क्योंकि अगर 20,000 रुपये मैं उस दिन रामवीर सर को दे देता तो उस महीने मेरे पास 3,000 बचते, तो मैं घर कैसे चलाता? बात समझ में आ गई? यस और नो? अब सवाल ये है कि हमारे पास में आखिर पैसे क्यों नहीं है और कब होंगे? अगर हमारे पास अब पैसे नहीं है तो क्यों नहीं है और कब होंगे? जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जो हमारे को सैलरी मिल रही है और जितनी हमारी जरूरत है, जितने हमारे खर्चे हैं, उस हिसाब से तो हम 20,000 रुपये नहीं निकाल सकते। क्या मेरी बात से सहमत है? कभी नहीं निकाल सकते। बेटी की शादी करनी होगी तो भी कर्जा लेंगे, बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होगा तो भी कर्जा लेंगे, मकान बनाना होगा तो भी कर्जा लेंगे, कोई बीमार हो जाएगा तो भी
कर्जा लेंगे। यस और नो? और हाँ या ना? अब या तो जिंदगी भर एक ही राग अलापते रहो, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मेरे पास अब पैसे नहीं है, और या फिर एक बार 20,000 रुपए का जुगाड़ कर लो और जिंदगी भर के लिए ये अलाप करना बंद कर दोगे कि मेरे पास अब पैसे नहीं है। समझ में आ गई बात? आज से 9 साल पहले मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था कि मेरे पास अब पैसे नहीं है। आज मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज मेरे को कोई भी सामान लेना होगा तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक समय ऐसा था कि मैं भी, आप में से बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पर बैठे होंगे कि जिनकी बेल्ट में लाइन पड़ी होगी। यस और नो? अरे आया ना? एक बेल्ट कितने की आती है? 150-200 रुपए की, 250 रुपए की, अरे इतने की आती है भाई। उसको बदलने के लिए भी सोचता इंसान। अरे आया ना? तो एक समय ऐसा था कि मैं भी उसी लाइन वाली बेल्ट को पहन करके चलता रहता था, और आज मुझे एलवी जैसे ब्रांड की बेल्ट लेने के बारे में कीमत पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब? जब मैंने आज से 9 साल पहले ये डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस करने के लिए एक ही बार तो 20,000 रुपए का कर्ज लेना है। बात समझ में आ गई? नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया तो एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर ब्रह्मा जी को बुलाना पड़ेगा। दोस्तों एक बार ये बताइए कि अगर आपके पाँव में कांटा चुभ जाए तो उस दर्द के साथ में जिंदगी भर चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर उस कांटे को निकालना पड़ेगा? अगर उस कांटे को निकालेंगे तो उस कांटे को निकालने के लिए उससे गहराई में एक सुई और डालनी पड़ेगी, और जब गहराई में सुई डालेंगे तो दर्द बढ़ेगा कि कम होगा? एक बार तो दर्द बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही कांटा निकल जाएगा फिर वो दर्द जिंदगी भर खत्म हो जाएगा। तो ये पैसे नहीं है नाम का कांटा जो है, या तो इसके साथ जिंदगी भर चलते रहो, और या फिर एक बार कैसे भी जुगाड़ करो, वो दर्द एक बार ले लो, और क्या पता आपको भी कमलेश मेहरा, मनोज यादव, धर्मवीर सर, प्रहलाद सर, जगदीश सर, मनोज सर की तरह आपको भी यहाँ से ये दर्द जिंदगी भर खत्म करने का मौका मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? और जो लोग कहते हैं मेरे पास में टाइम नहीं है, तो बिल्कुल सही भाई, आपके पास अब टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि आप किसी न किसी के गुलाम हो। इस दुनिया में 2 प्रकार से लोग अपने समय का उपयोग करते हैं, एक अपने आप को बेच करके और दूसरा दूसरे का समय खरीद करके। जब हमने अपना समय बेच रखा है किसी को 8 घंटे, किसी ने 8 घंटे बेच रखा है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो खेती किसानी है, और चाहे वो नौकरी है, जब हमने अपने आप को बेच रखा तो अब हम उसके गुलाम हो गए, तो अब हमारे पास समय नहीं होगा। यस और नो? लेकिन वही इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वो समय की कमी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कमलेश मेहरा सर को देख लीजिए। ये कमलेश मेहरा सर का बिजनेस है, और कमलेश मेहरा सर यहाँ पर नहीं है। ये होता है टाइम फ्रीडम। बात समझ में आ रही है? कमलेश मेहरा सर श्योपुर में हैं, आज वो श्योपुर में सेमिनार कर रहे हैं। आज जो मैंने 4 लीडर आपको दिखाए जो हमारे इस दुनिया से चले गए, उनकी टीम काम कर रही है, और उसके बावजूद उनको पैसा आ रहा है, वो इस दुनिया में नहीं है। ये है ताकत समय कमाने की, और हमने कहीं ना कहीं समय बेच रखा है दोस्त। और समय बेचने वाला चाहे राजा हरिश्चंद्र क्यों ना हो, वो भी गुलाम हो जाता, फिर तो हमारी क्या बिसात है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अरे हाँ ना? और ऐसा नहीं कि हम समय निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई भी इंसान 8 घंटे से अधिक मेहनत नहीं करता। 10 घंटे पकड़ लीजिए, 12 घंटे पकड़ लीजिए, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करता। 12 घंटे क्या करता है? 6 घंटे की नींद ले लेता है, 2 घंटे नहाने धोने के, 2 घंटे खाने पीने के, फिर भी 2 घंटे बच जाते हैं। 2 घंटे क्या करता है? आपके पास में मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे एक हाउसवाइफ हो, किसान हो, दुकानदार हो या नौकरी वाला हो, हर किसी के पास में दिन में 2 घंटे ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करके यहाँ पर लाखों घंटे का एक दिन बनाया जा सकता है, अपना समय कमाया जा सकता है। और आप अगर ये कहते हो कि मेरे पास 2 घंटे का भी समय नहीं है, तो फिर तुम्हें झूठ बोले कौवा काटे, वो गाना है ना, पुराने जमाने में ऐसे बोलते थे कि मतलब कसम खाने का मतलब होता था कि अगर माँ की कसम किसी ने खा दी तो उसकी माँ मर जाएगी। लेकिन आज के डेट में तो किसी को बुखार भी नहीं आता। यस और नो?
हकीकत यह है दोस्तों कि आपके पास कम से कम 5 से 7 घंटे का टाइम है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो तो अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम देख लो, कितने घंटे मोबाइल यूज करते हो। जितने घंटे आप मोबाइल यूज करते हो, क्या उतने घंटे आप पैसा कमा रहे हो? क्या पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो? तो फिर आप कैसे कह रहे हो आपके पास समय नहीं है? आप केवल अपना एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल देख रहे हो। हकीकत मायने में आपके पास में टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। आप निकम्मे हो चुके हो, आप नकारे हो चुके हो, आप हरामखोर हो चुके हो, आपको काम करना ही नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं तो हमने कैसे किया फौज में रहते हुए 24 घंटे की नौकरी, और 24 घंटे की नौकरी करने के बावजूद 20 महीने में 8 लाख रुपए कैसे कमाए? अगर मैं पार्ट टाइम काम नहीं करता, अगर मैं समय नहीं निकालता, अगर मैं 8 लाख रुपए नहीं कमाता तो मेरे में हिम्मत थोड़ी आती सरकारी नौकरी छोड़ने की। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो तुम्हारे पास समय नहीं है या फिर तुम हरामखोर हो, ये आप तय कर लेना। समझ में आ गई बात? यस और नो? उसके बाद जो बोलता मेरे को बात करना नहीं आता है, तो दोस्तों कहाँ है वो भोजराज सर? जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ जी, आप की एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में 4th पास हूँ, 5वीं फेल हूँ। जिनको ये लगता हो, बैठ जाओ, जिनको ये लगता हो कि मेरे को बोलना नहीं आता, तो दोस्तों इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको और कोई नहीं दे सकता। आपके बदले मेरे जैसा है ना बोलने वाला बंदा, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? अरे सुनो, अरे हाँ है ना? एक बार जरा घड़ी उठा करके देखो कितना टाइम हो गया। 2 घंटे लगभग हो गए। कितने? और मैंने आपसे आधा घंटा कहा था। 2 घंटे आपको कपिल शर्मा से भी ज्यादा एंटरटेन कर दिया। अरे बात समझ में आ गई? सुनो, 2 घंटे अनवरत लगातार बिना रुके, बिना कमर हिलाए, बिना कोई ऐसे किसी हीरो के, बिना किसी हीरोइन के 2 घंटे। यानी कि अगर आपको बात करनी भी नहीं आती है तो भी यहाँ पर आपकी जगह दूसरा व्यक्ति बात करने वाला आपको मिल जाएगा। और जिसको ये लगता हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो जिस काम को शुरू करता हूँ वही खराब हो जाता है, तो भाई साहब आपको तो यही बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने टाइम से, अपनी किस्मत से कामयाब नहीं हो सकते, तो अपनी किस्मत को किसी दूसरे के साथ जोड़ लो। क्या पता दूसरे की किस्मत में कामयाब होना लिखा हुआ हो। अब समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे सुना है ये लड़का बिगड़ा हुआ है, इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। कैसे सुधरता शादी के बाद लड़का? जानना चाहते हो? क्योंकि लड़की के गुण उस लड़के के साथ में जुड़ जाते हैं, इसलिए वो बिगड़ा हुआ लड़का भी सुधर जाता है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि ये चेन बनाने का काम है, क्या है? चेन बनाने का काम है, तो बिल्कुल भाई साहब ये चेन बनाने का काम है। और हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था, हर पॉलिटिशियन, हर धर्मगुरु चेन ही बनाता है। क्या बनाता है? चेन ही बनाता है। बड़ी से बड़ी कंपनी मैकडोनल्ड ने भी इंडिया तक पहुंचने के लिए चेन सिस्टम ही बनाया। डोमिनोज ने भी इंडिया तक पहुंचने के लिए चेन सिस्टम ही बनाया। प्यूमा ने, नाइकी ने, एडिडास ने, सब ने चेन सिस्टम बनाया। समझ में आ गई बात? यस और नो? आप अपनी दुकान खोल करके 10,000 रुपये महीने कमा सकते हो। अगर आपको 10 करोड़ रुपए दिन के कमाने हैं तो आपको चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? चेन सिस्टम का मतलब क्या होता है? नीचे मेंबर जोड़ते जाओ और ऊपर पैसा आता जाएगा। तो इसमें गलत क्या है भाई साहब? प्रधानमंत्री बनने के लिए भी यही करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी यही करना पड़ेगा, विधायक बनने के लिए भी यही करना पड़ेगा। लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अपनी फिल्म हिट करानी है तो भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अपनी इंश्योरेंस कंपनी बड़ी बनानी है तो भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। गलत है क्या? गलत तब होता है जब मैं आपसे कहता चलो चल करके दंगे करते हैं, वो होता गलत। ये सब नो? मैं कहता आपसे झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, मैं आपको किसी गलत काम के लिए जोड़ता तो वो गलत होता। आप मुझे बताओ कि मैं आपको सही काम के लिए प्रेरित कर रहा हूं या गलत काम के लिए? तो जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? यस। कितने लोग हैं जो आज मेरे साथ शुरुआत करेंगे? और जो बाकी लोग शुरुआत, जिनके दिमाग में समझ में नहीं आया, जिनका दिमाग बहुत स्लो प्रोसेसर है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
5 मिनट और 5 मिनट मिल सकता है क्या? 5 मिनट? यस। हाँ, तो सुनो, जिनके समझ में नहीं आया, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे माइक को छोड़ने के बाद में इस रूम से बाहर जाने की कोशिश मत करना। अपने उस दोस्त के साथ बैठना जिसने आज आपको यहां पर बुलाया है। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होता तो आप 3 घंटे थोड़ी बैठे होते यार। 12 बजे से लेकर के 3.5 घंटे हो चुके हैं और 11:30 बजे बैठ गए होंगे। 4 घंटे आप बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही डर लग रहा होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, यही सवाल होगा, हाँ या ना? ये सवाल लेकर के मन से बाहर मत, यहां से गेट से बाहर मत जाना, क्योंकि यहां से गेट से बाहर जाते ही आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, आप कहीं अपनी और दुनिया में गुम हो जाओगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जब तक इस बिजनेस को आपके मन में उठ रहे जितने सवाल हैं वो सवाल क्लियर ना हो जाएं, समझने के लिए जितना भी समय लगे लगाना, लेकिन आज ये हॉल छोड़ करके मत जाना। ठीक है दोस्तों? यस और नो? इसके लिए करना क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन, पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन कराना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और एक बैंक पासबुक की फोटो। अब ये सब अगर आपके पास में नहीं है तो केवल आधार कार्ड से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाकी चीजें बाद में अपलोड हो जाएंगी जब आप केवाईसी करवाएंगे। इसमें कोई पैसे लग रहे हैं क्या रजिस्ट्रेशन करने के? दूसरा स्टेप क्या है? अगर आप यहां पर खुद करना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट www.slapswellness.com पर जाकर के भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या ये QR कोड स्कैन कर लीजिए, सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तीसरा, अब आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके मोबाइल में एक आईडी आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आपने अमेजॉन पर रजिस्ट्रेशन किया, अमेजॉन पे किस किस ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है? अमेजॉन से किस किस ने प्रोडक्ट मंगा रखे? फ्लिपकार्ट से, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से। बस ऐसा ही है ये, रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर प्रोडक्ट मंगाने। क्या मंगाने हैं? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या मंगाने? अपनी जेब और जरूरत के अनुसार। 20,000 रुपया जरूरी नहीं है, 20,000 रुपया जरूरी नहीं है। आपकी जितनी जेब अलाउ करती है और जो जरूरत के प्रोडक्ट हैं वो खरीदने हैं, बस। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्या करना होगा आपको? केवल दुकान और ब्रांड चेंज करनी है। आज तक जो सामान आप लोग किसी अन्य दुकान से खरीदते थे, किसी अन्य ब्रांड का खरीदते थे, उसकी जगह पर आपको हमारी दुकान से हमारी ब्रांड का सामान खरीदना है। अब हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट हैं? सुनो, दवाई है, फूड सप्लीमेंट है, खेती के प्रोडक्ट हैं, पशुओं के प्रोडक्ट हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, 9 तरह के प्रोडक्ट हैं। अब हमारी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आपको कैंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कैंसर हो आपके दुश्मन को, बीमार आपके घर में कोई ना हो, मैं ये प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं कमाना जिससे मैं लोगों के बीमार होने की कामना करूं और वो हमसे इलाज कराएं और मैं पैसा कमाऊं। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आप हमारे यहाँ से डेली यूज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके भी पैसा काम की शुरुआत कर सकते हो। क्या है वो डेली यूज के प्रोडक्ट? आपके घर में इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते? एक शुरू में आप जवाब दीजिएगा, जवाब मिलेगा? ओके, तो क्या आपके घर में फेस वॉश इस्तेमाल होता है? यस। क्या आप लोगों के घर में सर्फ इस्तेमाल होता है? यस। क्या आप लोग सुबह मंजन करते हो? यस। क्या आप लोग नहाते हो? यस। साबुन लगाते हो? यस। बाल धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हो? यस। बाल सूखने के बाद में तेल लगाते हो? टॉयलेट क्लीनर के इस्तेमाल करते हो? चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हो? बर्तन धोने के लिए डिश वॉश का इस्तेमाल करते हो? दाल में तड़का लगाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हो? हल्दी, धनिया, मिर्च का इस्तेमाल करते हो? अब ये आप किसी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, किसी न किसी कंपनी का तो इस्तेमाल करते हो, हाँ या ना? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप अपनी दुकान बदल लो और ब्रांड बदल लो। क्या कह रहा हूँ? दुकान बदल लो और ब्रांड बदल लो। अब मैं जितना विश्वास दिला सकता था, मैंने उतना विश्वास देने की आपको कोशिश की है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं।
अब इसके बावजूद भी अगर आप हमारे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हो तो उसकी एक वजह हमसे बता करके जाना कि सर हम इस वजह से आपके प्रोडक्ट नहीं लेंगे। एक वजह बता के जाना, और अगर नहीं बता के जाओगे वजह तो पाप लगेगा, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, सड़ सड़ के मरोगे। मैंने 2 घंटे लगा दिए अनइंटरप्टेड लगातार ये समझाने में कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी महीने की इनकम है यहाँ से 18 लाख रुपए, मैं दिन के कमाता हूँ 60,000 रुपए। अगर आप में से एक भी व्यक्ति अगर आज नहीं जुड़ता है तो मेरी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं होने वाली। हाँ जुड़ जाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन कम नहीं होने वाली। लेकिन ये तय है कि जो आज जुड़ेगा उसके पास में 100 करोड़ कमाने का मौका मिल जाए। मुझे बता दो कि जो लक्स साबुन आप लगाते हो वो क्या हमारे बाप दादा की कंपनी है? जो पतंजलि का दंत कांति यूज करते हो वो हमारे दादाजी की कंपनी है? कोई भी हम अन्य प्रोडक्ट इस्तेमाल करते तो हमारे बाप दादा की कंपनी है क्या? लेकिन जो हमें यहाँ लेकर के आया है वो हमारा अपना रिश्तेदार है, अपना पड़ोसी, अपना दोस्त है। उससे विश्वास कर सकते हो एक बार? अरे कर लेना यार, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए में कुछ नहीं होता साला। इसमें न तो कोई अमीर बनता है और ना ही कोई फकीर बनता है। क्या अगर आपके जेब से 10,000 रुपए गिर जाएं तो क्या आप विजय माल्या की तरह देश छोड़ के भाग जाओगे कि हाय मैं तो कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया? और अगर 10,000 मिल जाएं तो क्या अंबानी की तरह अपने बेटे की शादी 5,000 करोड़ में करोगे? No. तो 10,000 रुपए से 20,000 रुपए से न तो जिंदगी बनती ना ही बिगड़ती है, लेकिन 10,000 रुपए से यहाँ पर आपको जिंदगी बनाने का मौका मिल सकता है। समझ पाएंगे? यस और नो? दोस्तों, अगर केवल दुकान बदल करके और प्रोडक्ट बदलने से आपको यहाँ से उदयपुर घूमने का मौका मिल सकता है। केवल दुकान बदलने से और प्रोडक्ट बदलने से। जी हाँ, कंपनी आपको उदयपुर घुमा सकती है। अगर आपने ये टारगेट है आपका 24 नवंबर तक, आज आप ज्वाइन होते हो और 24 नवंबर तक अगर आपने कंपनी के जो द्वारा दिया गया बिजनेस है 1200 SP का अगर वो कर लिया तो आपको यहाँ से कंपनी फ्री में उदयपुर भी ले जाएगी। आपको पैसा भी मिलेगा, प्रोडक्ट भी मिलेंगे और आपको उदयपुर भी ले जाएगी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम और छिलकों पे इनाम। आपको घुमाने के लिए भी ले जाएगी कंपनी। समझ में आ गई बात? आप में से कुछ भाई बहन होंगे जिन्होंने उदयपुर टारगेट कर भी लिया होगा। कोई है यहाँ? यहाँ पर कोई नहीं है। उदयपुर टारगेट कर भी लिया होगा। और जो जो करने वाले वो लोग हाथ खड़ा करो। और ये सब करने वाले लोग हैं, ये जाएंगे उदयपुर घूमने के लिए, कंपनी ले जाएगी इनको उदयपुर घुमाने के लिए। अब ये मत कहना उदयपुर में क्या है। उदयपुर से खूबसूरत शहर इस देश में है ही नहीं साहब। मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड में नहीं है। मैं तो अभी जा रहा हूँ उदयपुर में पिछले 2 साल से। इतना अच्छा शहर है, पूरा वर्ल्ड का अंग्रेज यहाँ आता है घूमने के लिए उदयपुर में। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो केवल प्रोडक्ट बदलने से, दुकान बदलने से उदयपुर घूमने का मौका मिल रहा है। यस और नो? अब बताओ कितने लोग जुड़ेंगे आज मेरे साथ? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अब जिनके टेंशन हो रही है कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कैसे जुड़े? अरे बुद्धिजीवियों, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास ऐसा अगर पैसे नहीं है तो हमारे पास प्रोडक्ट कहाँ है? हम क्या प्रोडक्ट लेके घूम रहे हैं इधर? क्यों टेंशन हो रही है इतनी? हाय, अगर अभी हाथ खड़ा कर दिया तो जुड़ना ही पड़ेगा। अभी जुड़ने के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी फ्री में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये ताली बजाओ। ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं लगेगा। आईडी ग्रीन कराने के बाद में आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे स्कूल में दाखिला कराने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, स्कूल में खरीदने के लिए आपको एक किताब खरीदनी पड़ती है जाने के लिए, और स्कूल में पढ़ने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? यस और नो? रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, एक किताब लेनी पड़ेगी और उसके बाद में स्कूल की फीस देनी पड़ेगी, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के पास होगे। यहीं पर भी इसी प्रकार से प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं है। अब जो पहले जुड़ेगा वो सीनियर बन जाएगा और जो बाद में जुड़ेगा वो जूनियर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो?
तो आज जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनके पास मौका है मेरे द्वारा इस सिस्टम में जुड़ने का, जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। फाइटर सक्सेस सिस्टम क्या है? याद करो शुरुआत में मैंने क्या कहा था, मैंने बिजनेस कब शुरू किया? ज्वाइन होने के 3 महीने के बाद में मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। याद आया? याद आया? तो ये वो सिस्टम है जो हमें एजुकेशन देता है। तो जो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है उसको एजुकेशन फ्री में मिलती है, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जो हमारे सिस्टम के जो लीडर होते हैं, जो सिखाने वाले टीचर होते हैं, वो हमसे ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो आज जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे सबसे पहला फायदा होगा कि वो सीनियर बन जाएगा। दूसरा फायदा होगा कि उसे यहाँ से एजुकेशन सिस्टम में जुड़ने का मौका मिल जाएगा। आप यहाँ से ये बुक परचेज कर सकते हैं, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप परचेज करो। अगर आप काम करना चाहते हो तो ये बुक खरीद लेना। ये बुक वही व्यक्ति खरीदेगा जो व्यक्ति इस बिजनेस में काम करना चाहेगा। जो प्रोडक्ट लेना चाहेगा वो नहीं खरीदेगा। और अगर किसी को ये लगता हो कि प्रोडक्ट खरीदने से करोड़पति बनते हैं तो फिर आज तक इतना साबुन तेल खरीदा क्यों नहीं बने बेटा? समझ में आ गई बात? यस और नो? सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा, एजुकेशन में लेनी पड़ेगी। उसके लिए एजुकेशन की पहली सीढ़ी हमारी एक किताब। इस किताब में कंपनी की संपूर्ण जानकारी है। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि जब हम 50,000 रुपये कमाने लायक बनने के लिए 12 साल पढ़ना पड़ता है, 250-300 किताब पढ़नी पड़ती हैं, तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान आपको 1 घंटे में नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए पहली किताब है ये, पहली सीढ़ी है ये किताब। ये 600 रुपये की किताब है। इसमें कंपनी की संपूर्ण जानकारी है, प्रोडक्टों की जानकारी है, कंपनी कहाँ से शुरू हुई, हेड ऑफिस कहाँ है, एमडी कौन है, प्रोडक्टों में क्या डाला गया है, पर प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते समय क्या क्या परहेज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इनकम कैसे मिलेगी, ये 100 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे, वो पूरी कैलकुलेशन, हमारे स्टोर कहाँ कहाँ है, कंपनी ने पिछले 10 सालों में क्या उपलब्धि हासिल की है, ये संपूर्ण ज्ञान है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूर्ण शास्त्र है। ये समझ में आ गई बात? यस और नो? तो आज रजिस्ट्रेशन कराने वाले को 2 फायदे कौन से होने वाले हैं? पहला फायदा तो उसे यहाँ पर सीनियरिटी का मिलेगा। और सीनियरिटी जूनियरिटी का फायदा मैं आपको समझाता हूँ। प्रहलाद सुमन सर, जगदीश सर आएंगे जरा। प्रहलाद सुमन सर और जगदीश सर दोनों जो है कि एक साथ ज्वाइन होते हैं। प्रहलाद सुमन सर का रजिस्ट्रेशन पहले दिन होता है और सेम डे जगदीश सर का रजिस्ट्रेशन होता है। कोई अंतर नहीं है दिन का, सिर्फ घंटों का अंतर है, चंद घंटों का। दोनों को एक साथ बिजनेस प्लान बताया गया। तो प्रहलाद सर ने इसको बिजनेस को तुरंत ज्वाइन कर लिया। जगदीश सर ने बोला कि सर मैं थोड़ा सा मैडम से पूछ के बताता हूँ। तो अब ये क्योंकि करवा चौथ में जानते ही आप सब लोग कि किस प्रकार से हम अपनी मैडमों को रेस्पेक्ट करते हैं, तो जगदीश सर रोज करवा चौथ मनाते हैं, मतलब रोज रेस्पेक्ट करते हैं। तो मेन टाइम जगदीश सर ने बोला मैडम से पूछ करके बताऊंगा। तो इतनी देर में प्रहलाद सर ने फॉर्म भर दिया। तो प्रहलाद सर ने फॉर्म भर दिया तो प्रहलाद सर बन गए सीनियर और जगदीश सर बन गए जूनियर। तो आज प्रहलाद सर की इनकम है 1 करोड़ और जगदीश सर की इनकम है 87 लाख। 87 लाख। कितने लाख का नुकसान हो गया? 13 लाख का तो अभी नुकसान हुआ है और जिंदगी भर अब ये काम करते रहेंगे और जितना भी काम होगा उसका क्रेडिट किसको जाएगा? प्रहलाद सर को जाएगा। ये होता है सीनियर बनने का फायदा। समझ आ गई बात? यस और नो? आप बताओ कि सीनियर बनना चाहोगे कि जूनियर? आप बताओ बड़ा भाई बनना चाहोगे कि छोटा भाई? बड़ा भाई। आप बताओ देवरानी बनना चाहोगे कि जेठानी? हाँ, तो अगर देवरानी बनना है तो बाद में भर लेना फॉर्म और जेठानी बनना है तो अभी भर लेना। समझ में आ गई बात? यस और नो? और दूसरा फायदा क्या होगा? जो भी आज रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे मैं अपने हाथों से ये रजिस्ट्रेशन किट दूंगा, क्योंकि इसमें है ये फॉर्म। इस फॉर्म को भरने में लगेगा समय। इसमें आपकी व्यक्तिगत डिटेल भरी जाएगी, आपका पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नॉमिनी का नाम, उनकी डिटेल, और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, 1 है 2 है तो वो सब भी लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्या बात है? अरे मजाक कर रहा हूँ, इतने सीरियस मत हो जाओ, ठीक है?
तो इसमें पर्सनल डिटेल भरी जाएगी, लेकिन उसमें क्या टाइम लगेगा 10 मिनट, तो इसमें लड़ाई हो जाएगी। इसका एक तरीका है कि आप आइए, इनको 600 रुपये दीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं ये बहुत सारे लीडर, और 600 रुपये दे करके इनसे बुक लीजिए। मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, आप आइए, मैं अपने हाथों से ये किताब आपको दूंगा, आपकी और मेरी एक सुंदर सी तस्वीर आपके मोबाइल कैमरे में कैद हो जाएगी और ज़िंदगी भर के लिए वो एक स्वीट मेमोरी बन जाएगी। आज आपको शायद इस फोटो की अहमियत पता ना हो, लेकिन दोस्तों यकीन करिए कि आज के 10 साल बाद जब आप इसी प्रकार से एम्बेसडर बन करके और इसी रिजॉर्ट में, इसी हॉल में आप 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, तो उस दिन इस फोटो का मूल्य पता लगेगा आपको कि यार हमने फोटो खिंचा करके सही काम किया। समझ में आ गई बात? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानिए अगले 10 साल में आप जरूर सेलिब्रिटी बन जाओगे और आप दिखाओगे कि मैंने कहाँ से सफर शुरू किया। आपके लिए ये गोल्डन चांस है इस बिजनेस को शुरू करने का मेरे द्वारा। तो आइए दोस्तों मिलकर के शुरुआत करते हैं। मेरी सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि वैगन द सर्कल करें, कोई भी भाई कोई भी बहन बिना ज्वाइन किए ना जाए। यस, बिल्कुल पकड़ के लाइए, ऐसे ही पकड़ के लाइए, बताइए, पैसे तो दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, जल्दी आइए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के लिए।